मटके गले की मार्किंग कैसे होती है सही तरीके से और उसको कटिंग करके सिलेंगे कैसे, फुल वीडियो आज आप सभी को देखने को मिलेगा, जिसमें कि केवल ब्लाउज की कटिंग ही नहीं बल्कि हम लोग ब्लाउज को सही तरीके से प्रॉपर वे में सिल के भी बताएंगे, बाजू कटिंग का सही तरीका भी बताएंगे, इसको अच्छे तरीके से टिकिंग देना भी बताएंगे। इतना ही नहीं, ब्लाउज में हम लोग आप सभी को पाइपिंग बनाना और ब्लाउज को फिटिंग करना, ये सारी चीज़ें भी सिखाएंगे। तो आप लोग अगर वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो इस वीडियो में ढेर सारी चीज़ें मीन्स ब्लाउज से रिलेटेड जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी अगर इसी वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहते हैं। तो आप सभी का एक कॉमन सा सवाल रहता है कि ब्लाउज की फिटिंग पुराने ब्लाउज से नाप करके बताइए, तो इसी वीडियो में ब्लाउज को फिटिंग करना भी बताऊंगी बिना किसी इंच टेप के, बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आप सभी बिगिनर्स का, ठीक है। और आज 9वां दिन है, तो आज है हमारा सिलाई सीखने का 9वां दिन और 9वें दिन में हम लोग आप सभी को हैवी साइज में थोड़ा सा ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे, क्योंकि मैंने पहले के वीडियोस में ना बहुत स्मॉल साइज का ब्लाउज कटिंग करना सिखाया था, जैसे कि 28 साइज में। तो क्यों ना आज मैं 38 साइज में आप सभी को ब्लाउज की कटिंग करना सिखाऊं। और केवल 38 साइज ही क्यों, आपको हर साइज में ब्लाउज कटिंग करना आना चाहिए, इसीलिए आपको हर साइज का ब्लाउज का कटिंग देखना भी है और मैं ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे आप हर साइज के ब्लाउज की कटिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पुराने ब्लाउज का हम लोग नाप लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पुराने ब्लाउज को लेना है, सीधा करके रखना है। सबसे पहले कंधे पे इंच टेप को रख के ऐसे लंबाई को नापा जाता है, यहाँ पे इंच टेप को रखते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली, और इस तरीके से यहाँ पे बटन पट्टी के वहाँ पे नापते हैं। तो ये ब्लाउज का रेडी लेंथ जो है 13.5 है, लेकिन कस्टमर का कहना है कि हमें 15 इंच जितना लंबा ब्लाउज चाहिए, क्योंकि उनका हाइट जो है बहुत ज़्यादा लंबा है, इस वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पुराने ब्लाउज का नाप लेंगे और ब्लाउज का साइज पता करेंगे। साइज कैसे पता किया जाता है, तो ये जो आर्म होल है ना, इसी के जस्ट यहाँ पे इंच टेप को रख के और ब्लाउज का हम लोग साइज पता करते हैं। हल्का सा इसको खींचते हुए फिर हम लोग नापेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 18.5 इंच आ रहा है, यानी कि लगभग 19 इंच। तो 19 ऊपर है और 19 पीछे वाला पार्ट, 19 का जब डबल करेंगे तो 19 दूना कितना होगा, 38 होगा ना। तो ये 38 साइज वाला ब्लाउज हो गया। अब यहाँ पे हमने कपड़े को लिया है और इसको डबल फोल्ड करके रखा है, और 38 साइज का ब्लाउज बनाने के लिए हमें 11.5 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करके रखना होता है। तो ये देखिए 11.5 इंच है ये, ठीक है। अब इसके बाद से ब्लाउज कटिंग में सबसे पहले हम लोग ब्लाउज के पीछे वाले पल्ले की कटिंग करते हैं। तो ब्लाउज का जो रेडी लेंथ है हमें 15 रखना है, तो उसमें 1 इंच प्लस करके और फिर हम लोग 16 इंच पे मार्क करेंगे पीछे वाले पार्ट की कटिंग के लिए। और यहाँ पे बड़े साइज में मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है, ताकि आप सभी को पता चले। ये देखिए मैंने इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है। तो यहाँ से ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट की कटिंग होगी, तो 16 इंच मैंने लिया है और रेडी सिलने के बाद से 15 इंच लंबा ब्लाउज होगा। और ये जो मैंने लाइन बनाया है इसको आगे की तरफ मैं सीधा करूंगी। अब यहाँ से पीछे वाले पार्ट की कटिंग करनी है हमें, तो मैंने इसको 16 इंच लिया है, जैसा कि मैंने अभी अभी आप सभी को दिखाया। फिर से एक बार दिखा रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए 16 इंच है ये, यहाँ पे 16 इंच है पूरा। अब यहीं से ब्लाउज के हमें आगे वाले पल्ले की कटिंग करनी है, तो 16 में 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 1.5 से 2 इंच, 2 इंच ऐड करते हैं सूती वाला अगर ब्लाउज बना रहे हैं तो। अगर अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो बस 1.5 इंच ऐड करेंगे आगे के पल्ले में, ठीक है। तो क्योंकि हम सूती वाला बना रहे हैं तो 2 इंच ऐड करेंगे। पीछे वाले पार्ट के लिए मैंने 16 इंच लिया था, तो आगे वाले पार्ट की कटिंग के लिए मैं उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके और फिर 18 इंच पे मार्क करूंगी। ये सूती वाला ब्लाउज बना रहे हैं इसीलिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है पीछे वाले पल्ले से आगे में। अगर अस्तर वाला ब्लाउज होता है तो हम लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते, मीन्स यहाँ पे 18 के बजाय 17.5 ही रहने देते, ठीक है। अब इसके बाद इस वाले लाइन को भी सीधा करेंगे। अब यहाँ पे पीछे वाले पल्ले की कटिंग होगी, यहाँ से आगे वाले पल्ले की कटिंग होगी, लेकिन उससे पहले भी यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट करके निकालूंगी, क्योंकि बाद में से यहाँ से बचे हुए कपड़े से बाजू कटिंग करेंगे और यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकालना है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मैंने कटिंग भी कर लिया है, ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं साइड में कर रही हूँ, ये है जहाँ से हम बाजू कटिंग करेंगे। अब देखिए ये जो छोटा वाला पार्ट है ये हमारा पीछे का पल्ला है, तो पीछे के पार्ट को बैक पार्ट बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे बी लिख दूंगी। आगे वाले पार्ट को फ्रंट पार्ट बोलते हैं इंग्लिश में, तो मैं यहाँ पे एफ लिख दूंगी, ताकि समझ में आए कौन सा आगे का पल्ला है कौन सा पीछे का पल्ला है। इसके बाद से ही ये जो मैंने लाइनिंग बनाया हुआ है, इसी लाइनिंग से हम लोग इसको पकड़ेंगे, ये देखिए ऐसे, इसी लाइनिंग से हमें इसको पकड़ना है इस तरीके से, और फिर हम इसको डबल फोल्ड कर देंगे, ये देखिए। तो क्योंकि यहाँ पे बी लिखा है यानी कि पीछे वाला पल्ला है, एक तो ये निशानी हो गया, और क्योंकि ये 2 इंच छोटा है तो ये भी एक तरीका है पहचानने का कि ये हमारा पीछे वाला पल्ला है। आगे वाले को बड़ा इसलिए रखते हैं ना, क्योंकि हम लोग बेल्ट ब्लाउज बना रहे होते हैं, इस वजह से। अब चलिए हम लोग बाकी की मार्किंग स्टार्ट करते हैं। कपड़े के बंद भाग की तरफ से मार्किंग करना हम चालू करते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा जो लोग बिगिनर है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कंधे की सबसे पहले मार्किंग करेंगे, और ये 38 साइज का ब्लाउज है, तो हम लोग कंधे को 6 इंच पे मार्क करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले तो आप 5.5 लेती थी, आज 6 क्यों ले रही हैं। तो इसके पीछे का रीजन है जो कि आगे बताऊंगी आप सभी को। मैं डोरी वाला ब्लाउज बना रही हूँ इसीलिए मैं कंधे को 6 ले रही हूँ, ठीक है। और यहाँ हाई हुक में जाएगा तो उसके पीछे भी रीजन है, तो उसके लिए भी ले रही हूँ। और यहाँ से आर्म होल की जो लंबाई है उसको भी हम लोग 6 इंच ही लेंगे, ठीक है। यहाँ से आर्म होल की जो लंबाई है
उसको हम 6 इंच लेंगे। अब इसके बाद से ब्लाउज में जो फिटिंग लाइन होता है उसकी मार्किंग करेंगे 9.5 इंच पे। चेस्ट का चौथा भाग निकालते हैं, मतलब 38 में जब 4 से भाग देंगे ना तो 9.5 इंच ही आएगा। तो यहाँ पे फिटिंग वाला लाइन हो गया, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले रहे हैं। इन दोनों लाइनों को भी नीचे की तरफ सीधा करेंगे। अब हमें यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करनी है, तो पीछे वाले पल्ले में जो है कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क करके फिर आर्म होल की मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 1.5 इंच ऊपर मार्क किया है। घुमाव देने के लिए हमें आर्म होल की लंबाई का आधा करना होता है, तो आर्म होल की लंबाई पे ऐसे आधा करके मार्किंग करना है। फिर इस वाले मार्किंग से घुमाव देते हुए इस वाले लाइन में मिलाएंगे और इस वाले लाइन से फिटिंग लाइन में चले जाएंगे, तो आर्म होल का शेप ड्रॉ हो जाएगा। तो एकदम राउंड शेप में हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। ये देखिए, तो आर्म होल की मार्किंग भी हो चुकी है राउंड शेप में एकदम। अब हमें क्या करना है, तो गले की मार्किंग करनी है। तो हम लोग गले की मार्किंग अभी नहीं करेंगे। क्यों अभी नहीं करेंगे? क्योंकि आगे का गला छोटा और पीछे का बड़ा रहता है, इस वजह से। तो फिलहाल आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो चलिए, अब देखिए मैंने यहाँ से आर्म होल की जो है कटिंग कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो ये जो कंधा हमारा ज्वाइंट है इसको हम लोग अलग अलग करेंगे। आगे का पल्ला अलग कर देंगे और पीछे का पल्ला जो है उसको भी अलग कर देंगे। ठीक है, और ये जो है छोटा वाला पार्ट ये पीछे का है, तो इसमें पीछे का गला पहले से कटिंग करेंगे और बाद में आगे वाले पार्ट की मार्किंग करना मैं बताऊंगी। तो यहाँ से पीछे वाले पार्ट में हमें मट का गला बनाना है, तो मट के गले की मार्किंग करना इजी तरीके से बताऊंगी। तो गले की चौड़ाई को हम लोग कितना रखेंगे, 2.5 इंच रखेंगे। 3 इंच भी रख सकते हैं हम लोग गले की चौड़ाई को। तो यहाँ पे हम लोग गले की चौड़ाई को 3 इंच इसलिए रख रहे हैं ना, क्योंकि मट का गला बना रहे हैं इस वजह से, और डोरी भी लगाना है, इसीलिए गले की चौड़ाई को 3 रख रहे हैं हम लोग। और रही बात गले की लंबाई की, तो गले की लंबाई को हम लोग 11 इंच रखेंगे। 11 इंच लंबा गला बनाना है हमें। नीचे से जो गले की चौड़ाई है उसको 3 इंच रहने देंगे हम लोग, 3 इंच चौड़ा गला बनाएंगे हम लोग। और इसके बाद से ये जो दोनों लाइन है इसको स्केल की मदद से सीधा लाइन को करेंगे। उसके बाद से मटका गला का जो मार्किंग करने का तरीका है वो भी बताऊंगी, बने रहिएगा आप लोग। इजी मेथड से बताऊंगी जिससे कि समझ में आए सभी लोगों को। तो देखिए मैंने एक ब्लॉक बना लिया है। अब यहाँ से मटका गला का शेप देना है, तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से इसको इस तरीके से करें या फिर कैसे इसको इससे करें, तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। आप लोग गले के ही लंबाई पे इंच टेप को ऐसे रख के और इसका आधा कर सकते हैं। तो देखिए मैं गले की लंबाई पे इंच टेप को रख दिया है मैंने और इसका आधा कर लिया है, तो ये इसका मिडिल वाला पार्ट हो गया। अब एक ट्रिक है, यहाँ से आप सभी को अंदर की तरफ आना है, इस वाले लाइन में मिलाना है, फिर यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएंगे और फिर इस वाले लाइन में बनाएंगे, तो मटके गला का शेप हो जाएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे करना है। पहले हम लोग डॉट्स बनाएंगे फिर इसको डार्क करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि गले का मार्किंग जो है एक बार में करेंगे तो बिगड़ जाएगा, इसीलिए पहले डॉट्स बनाने हैं हमें इस तरीके से अंदर की तरफ से, और फिर बाद में हम लोग इसको डार्क करेंगे। इसको जितना चौड़ा आप लोग बनाना चाहें उतना चौड़ा बना सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा चौड़ा गला नहीं बनाना है, तो हल्का सा इसको मैं बस बाहर की तरफ कर रही हूँ डॉट्स बनाते हुए। ये देखिए, तो देखिए मैंने इस तरीके से बनाया है। अब इसको डार्क करूंगी ताकि क्लियरली पता चले आप सभी को। तो देखिए यहाँ पे मटके गले का शेप कितना परफेक्ट तरीके से बन चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कटिंग कर लिया है और एकदम प्रॉपर मटके गले का ही शेप बना है। यहाँ पे देखिए आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे हल्का सा गैप दिया है मैंने और ये बिल्कुल मटके गले का शेप ही बना है इसमें। इसको भी साइड में करेंगे और चलिए मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ इस तरीके से। ये देखिए कितना बढ़िया गले का शेप बना है ना, मटका शेप एकदम ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मटका था और है भी। तो बहुत सुंदर तरीके से मैंने गले की मार्किंग और कटिंग भी कर लिया है। तो आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख लिए, तो प्लीज़ गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे हेल्पफुल वीडियोस डेली देखने के लिए। किसी और साइज का ब्लाउज देखना चाहते हैं या फिर अस्तर, डबल कटोरी, प्रिंसेस कट, तो हर टॉपिक पे वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। चैनल नेम आई एम नीलू शर्मा है, बोल के मंगाएंगे तो यूट्यूब पे आ जाएगा। किसी भी साइज के ब्लाउज में पीठ पर 2 टिकिन का निशान कितने इंच में बनाते हैं, ये सवाल अक्सर आप सभी लोग पूछते हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्लाउज का फिटिंग वाला लाइन है वहाँ पे इंच टेप को हमें रखना है इस तरीके से, और फिर यहीं पे इंच टेप को हम लोग डबल फोल्ड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे और यहीं पे बस हम टिकिन का निशान बनाएंगे। और जो टिकिन की लंबाई होती है वो 4.5 इंच होती है, तो 4.5 इंच इतना लंबा हम टिकिन बनाएंगे और दोनों तरफ से आधा इंच कपड़े को पकड़ के और फिर हम लोग सिलने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी हम लोग ब्लाउज फिटिंग करते हैं तो पीछे वाला पार्ट जो है बड़ा हो जाता है, उसके पीछे का रीजन बहुत छोटा है, तो आप लोग आज से जान लीजिए और आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। तो देखिए क्या करना है, पीछे वाला पल्ला में से हमें यहाँ से देखिए जब हम पीठ पे 2 टिकिन देते हैं इस तरीके से पकड़ के जब इसको सिल देते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से ये नीचे लटक रहा है, जिसकी वजह से ये बड़ा हो जाता है, और जब ये बड़ा हो जाता है तो फिटिंग करने में प्रॉब्लम आती है हमें। तो हम लोग क्या करें कि ये बड़ा ना हो, तो उसके लिए पहले ही सॉल्यूशन मैं दे रही हूँ आप सभी को कि यहाँ से 1 इंच में 2 पॉइंट कम ऊपर मार्क करना है आप सभी को ऐसे। ये देखिए, और फिर इसी वाली लाइन में हमें इस टिकिन वाली लाइन को मिला देना है स्केल की मदद से, ऐसे तिरछा स्केल को रखना है इसके ऊपर और फिर लाइन को एक ही में मिला देना है। तो
जो मैंने लाइनिंग बना दिया है, तो इतना कपड़े को मैं कट करके बेझिझक निकाल दूंगी। छोटा बड़ा होने का डर कुछ भी नहीं होगा, मेरे बताए हुए तरीके से बना के आप भी देखिएगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब यहाँ पे जब मैं टेकिंग दूंगी तो आप लोग देख सकते हैं एकदम सीधा लाइन आ रहा है, बड़ा नहीं होगा, फिटिंग करते समय कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो इसी ट्रिक पे लाइक कर दीजिए वीडियो को। एक चीज बता दूं कि ये छटाई केवल पीछे वाले पल्ले में ही करते हैं, आगे वाले में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि साइड में टेकिंग देते हैं तो वो ऑलरेडी छोटा हो जाता है, इस वजह से। अब ये ब्लाउज का हमारा आगे वाला पल्ला है, तो इसमें हमने देखिए फिटिंग वाला लाइन नहीं बनाया हुआ है, तो फिर से बना लेते हैं। 9.5 इंच पे आएगा फिटिंग लाइन, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, नीचे की तरफ लाइन को सीधा करेंगे। अब यहाँ पे हमें गले की मार्किंग से पहले भी जो हाई हुक में कपड़ा जाता है ना, उसके लिए पहले मार्किंग करेंगे हम लोग। आधा इंच से थोड़ा सा कम कपड़े को मार्क किया है, जो कचपट्टी और बटन पट्टी में जाएगा, और इसी लाइन को मैं आगे की तरफ सीधा कर दूंगी। तो यहाँ से अब हम लोग गले की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे 3 इंच पे, ठीक है। यहाँ से गले की चौड़ाई को हमने 3 इंच रखना है। इसके बाद से आगे का जो गले का लंबाई है उसको आप लोग 6.5 इंच रखेंगे, ठीक है। अगर डीप नेक पहनते हैं तो 7 रख सकते हैं, मैं 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ मीडियम साइज का। नीचे से गले की चौड़ाई को भी हम लोग 3 इंच ही रहने देंगे। इसके बाद से दोनों लाइनों को मिलाते हुए और एक ब्लॉक क्रिएट करना है चरकोर सा, ये देखिए। ये मार्किंग कर देते हैं तो गले का जो शेप है ना वो देना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब कोने से बस हमें 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है और गले का फिर राउंड शेप दे देंगे बहुत ही इजी तरीके से। ये देखिए गले का गोल शेप दे दिया हमने। अब यहाँ से जब मैंने गले की मार्किंग कर ही ली है तो मैं कटिंग भी कर ले रही हूँ। इसके बाद से आप सभी को आगे का बेल्ट मार्किंग और टक्स लगाना भी बताऊंगी। एक चीज और है, बेल्ट की मार्किंग जो है, अगर हम लोग हैवी साइज का ब्लाउज बनाने लगते हैं, यानी कि मान लीजिए 38 साइज से जो ऊपर ब्लाउज स्टार्ट होता है ना, तो बेल्ट की मार्किंग हम लोग यहाँ से करना छोड़ देते हैं, बल्कि हम लोग यहाँ से मार्किंग करना डायरेक्ट नीचे से चालू करते हैं। तो क्योंकि ये सूती वाला ब्लाउज है तो इसीलिए हम लोग यहाँ नीचे से 5 इंच की दूरी पे मार्क करेंगे। 5 या फिर 5.5 इंच ले सकते हैं। 5.5 मैं क्यों ले रही हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ये सूती वाला ब्लाउज है तो इसी में से तुरपाई पट्टी बनाएंगे तो नीचे मोड़ने में 1 से 1.5 इंच कपड़ा चला जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ से 4.5 ले रही हूँ। अदरवाइज हम लोग अगर अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे होते तो यहाँ से 4.5 ही लेते। तो ये ट्रिक आप सभी लोग जान गए। तो यहाँ से 5.5 लिया है, तो आर्मोल साइड से मैं कितना लूंगी, 4.5। जितना भी गले के साइड लेते हैं उससे 1 इंच कम आर्मोल साइड लेते हैं। अब इसके बाद से इन दोनों लाइनों को हम लोग आपस में राउंड शेप में मिला देंगे तो बेल्ट का मार्किंग हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ से नीचे से भी मार्किंग करते हैं, तो आप लोग भी चाहे तो मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कितना लिया है, 5.5। यहाँ पे कितना लिया है, 4.5। 4 ले सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से हम लोग चाहे तो 4 इंच ले सकते हैं नीचे से मिडिल में से, और चाहे तो नीचे से नहीं भी मार्क करेंगे ना तो केवल इन दोनों मार्किंग से भी हम लोग बेल्ट की मार्किंग कर सकते हैं। अब अगर ब्लाउज छोटा है तो अब लंबाई को आप लोग बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबा ब्लाउज है तो इसलिए मैंने 5.5 साढ़े। बेल्ट कुछ ज़्यादा ही चौड़ा नहीं लग रहा, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि नीचे से हमारा अभी तुरपाई पट्टी में भी जाएगा। तो चलिए मैं मार्क करके दिखाती हूँ कि कितना कपड़ा तुरपाई में जाएगा और कितना चौड़ा कपड़ा हमारा बचेगा। तो इतना ही चौड़ा बेल्ट बचेगा और इतना हमारा तुरपाई में चला जाएगा। तो अब चलिए हम लोग ब्लाउज में टक्स पॉइंट बना लेते हैं। तो ऐसे कंधे पे इंच टेप को रखना है बीचों बीच में, और 9.5 इंच पे हमें, क्योंकि 38 साइज का ब्लाउज है ना, तो हम लोग यहाँ पे 10 इंच पे टक्स पॉइंट बनाएंगे गले के साइड में। थोड़ा सा हैवी साइज है इसीलिए, और 10 इंच पे मैंने टक्स पॉइंट बनाया है। तो इसके बाद से ही बीच वाले से हमें 1.5 इंच की दूरी पे चारों तरफ मार्किंग करनी होती है। ये मैंने सारे वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप लोग सारे वीडियोस को देखा कीजिएगा तो समझ जाएंगे आप सभी लोग भी कि कैसे मार्किंग्स वगैरह होती हैं। ये देखिए, तो चारों टक्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है स्टार बना के, ताकि आप सभी को पता चले कि कहाँ कहाँ पे मैंने टक्स बनाया हुआ है। आप सभी में से बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि गले साइड से ये टेकिन की दूरी कितनी, मतलब लंबाई कितनी होती है। तो ऑलमोस्ट मैंने देखिए 3.25 इंच रखा है लंबाई को 38 साइज में। अगर आप 36-34 का बना रहे हैं तो टेकिन की लंबाई जो है वो 2.5 इंच ही होगी बस, ठीक है। अब कितना कपड़े को पकड़ के मैं सिलूंगी, मैं उसकी मार्किंग कर रही हूँ, उस हिसाब से आप सभी को भी करना है। अगर आप लोग अपने हिसाब से कम ज्यादा कपड़े को पकड़ के सिलेंगे ना, फिर आपका पफ जो है अच्छे से नहीं बनेगा और ब्लाउज फिटिंग करने में भी एक नई समस्या आप सभी के सामने खड़ी हो जाएगी। तो जरूरी है कि आप सब लोग मेरे जैसे, और मैं जैसे मार्क कपड़े को पकड़ के ऐसे आप सभी को भी करना है। ये जो तीसरा टेकिंग है इसको यहाँ से 2 इंच, मतलब यहाँ से बेल्ट से 2 इंच ऊपर की तरफ टांग करके फिर हम लोग मार्किंग करते हैं। तीसरा टेकिंग है इससे ज्यादा कपड़े को पकड़ के नहीं सिलना रहता, नहीं तो फिटिंग करते समय ये वाला पार्ट छोटा हो जाएगा। ये जो आर्म होल टेकिंग जाता है इसको भी मतलब इसमें भी कपड़े को पकड़ के स्टिच की जाती है। ये देखिए, तो ये भी मार्किंग हो गया। अब इसके बाद से ये फ्रंट आर्म होल हमें अलग से ड्रॉ करना होता है, क्योंकि बैक पार्ट के ही जितना मैंने इसको, मतलब आगे और पीछे वाले पल्ले को दोनों को एक साथ ही आर्म होल की कटिंग किया, तो इसीलिए आगे वाले में अलग से बढ़ाना होगा। अलग से बस यहाँ से बढ़ाएंगे, यहाँ से नहीं बढ़ाएंगे, और ये मार्जिन भी नहीं बढ़ाएंगे। ये फिटिंग वाली लाइन से अंदर और यहाँ से, मतलब इतनी दूरी में हमें बढ़ाना है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे बढ़ाना है। हल्का सा आपको बाहर की, मतलब नीचे की तरफ बढ़ाते बढ़ाते जाना है, आधा इंच करना है, फिर उस फिटिंग वाली लाइन में कम करते करते और मिला देना है हमें। तो ये देखिए, तो देखिए मैंने यहाँ पे गहराई का भी मार्किंग किया है, और जितना मैंने मार्किंग किया है उतना ही आप सभी लोगों को भी करना है। तो आर्म होल में जो रिंकल आता है जिसको झोल बोलते हैं वो नहीं आएगा, और इसे कट करके भी निकालना होता है। तो मैं कट करके भी निकाल रही हूँ। चलो, तो देखिए मैंने आर्म होल में से गहराई भी छाट दिया है।
स्टिचिंग करते समय हमें छाटने की ज़रूरत नहीं होगी। रही बात इस बेल्ट की, तो बेल्ट को भी मैं अभी कटिंग कर लूँगी क्योंकि ये सूती वाला ब्लाउज है इस वजह से। ठीक है, यहाँ से बेल्ट की भी कटिंग कर लेनी है। देखिए कटिंग हो चुका है, अब बाजू कटिंग करेंगे। अब किसी भी साइज के बाजू कटिंग के लिए सबसे पहले पीछे वाले पल्ले को लेना है, इसके आर्म होल को नापेंगे कि कितना आ रहा है। तो ऐसे मेरे बताए हुए तरीके से इंची टेप को पीछे से फ्री छोड़ना है और आगे से इसको नापते जाना है। तो ये देखिए कितना आ रहा है कुल मिला के, यहाँ पे 10.25 आ रहा है। तो इसमें से आधा इंच हम लोग कम कर देंगे, तो 9.5 इंच तक आएगा। आधा इंच इसलिए कम करेंगे ना क्योंकि यहाँ कंधे में सिलाई में दबेगा, इसलिए। तो लगभग 9.5 इंच से कपड़े को 4 बार फोल्ड करके फिर बाजू कटिंग करेंगे। अब देखिए मैंने कपड़े को 4 बार फोल्ड किया है, 9.5 है कि नहीं, तो ये देखिए ऑलमोस्ट 9.5 ही है ये। तो यहाँ पे कपड़ा हमारा कम पड़ रहा था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कपड़े को जोड़ा है। कपड़ा हमारा 4 बार फोल्ड है, ये कपड़े का खुला भाग, ये कपड़े का बंद भाग। और इसके बाद से मैं चौड़ाई दिखा रही हूँ कितने इंच से फोल्ड किया है, तो 9.5 में और 2 पॉइंट यानी कि 9.25 इंच से। बाजू का जितना भी लंबाई रखना है उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो मुझे बाजू का लंबाई 6 रखना है, 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 7.5 आएगा। 7.5 इंच पे मार्क किया, इस लाइन को सीधा करेंगे आगे की तरफ। और देखिए बाजू को हम लोग कितने इंच पे डाउन करते हैं, जब भी 6 इंच से छोटा बाजू बनाते हैं, मतलब 6 इंच लंबा बाजू बनाते हैं, तो उसको हम लोग 3 इंच पे डाउन करते हैं। तो 3 इंच पे ऐसे मैंने मार्क किया। इस लाइन को भी हम लोग आगे की तरफ सीधा करेंगे इस तरीके से। ये देखिए लाइन को हमने सीधा कर दिया। अब इसके बाद से हमें ना बाजू की मोहड़ी वाली मार्किंग करनी है। तो हमारा रेडी मोहड़ी जो है वो 6 इंच पे फिटिंग पे आता है, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। लाइन को मैं आर्म होल में मिला दूंगी, मार्जिन वाले लाइन को एकदम कॉर्नर वाले लाइन में मिलाऊंगी। यहाँ से 2 इंच तक आएंगे, 1.5 इंच तक, सॉरी, यहाँ से 1.5 इंच तक आना है। और फिर हमें इस वाले लाइन को फिटिंग लाइन में मिला देना है। ठीक है, यहाँ से 1.5 इंच है, ये मैं मार करके दिखाती हूँ, मीन्स नाप के दिखा रही हूँ। देखिए ये 1.5 इंच ही है यहाँ से, और यहाँ से भी हमें 1.5 इंच तक एकदम सीधी लाइन मतलब आनी है, सीधी लाइन क्रिएट करनी है। और इसके बाद से यहीं से मतलब बाजू की गोलाई का शेप देंगे, यहाँ से उठाते हुए आएंगे, यहाँ से नीचे की तरफ मिला देंगे, मीन्स यस जैसा शेप बनाना है हमें। आपको इसमें भी नहीं समझ में आ रहा है तो बचे हुए कपड़े पे इंच टेप को रख के इसका आधा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, और यहीं से अब मार्किंग करना चालू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से उठाते हुए आएंगे और यहाँ से दबाते हुए और इस वाली लाइन में मिला देंगे। तो देखिए बाजू की मार्किंग कितना परफेक्टली हो गया है। अब हमें फ्रंट आर्म होल मार्क करना है, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और पीछे से, और फिर हल्का सा नीचे की तरफ आएंगे इस तरीके से, बीच में 1/2 इंच लेने देंगे पूरा, और फिर इसी को फिटिंग लाइन में मिला देंगे। पूरा यहाँ तक नहीं गहराई देंगे, नहीं तो आगे पीछे का जो ज्वाइंट है ना फिटिंग समय इधर उधर हो जाएगा इस वजह से। तो बस इसको फिटिंग में ही मिला देना है। तो मार्किंग पूरी तरीके से हो चुकी है। अब चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ। आप सभी को वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं, आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। इतना इजी तरीके से सब कुछ बता रही हूँ, बदले में आप सभी को वीडियो को लाइक जरूर से करना है। ठीक है, यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है कट करके निकाल देंगे। तो देखिए बाजू कटिंग पूरी तरीके से हो चुकी है। यहाँ पे फिटिंग वाले लाइन की तरफ भी कट लगा देंगे। अब आर्म होल में से ये 2 टुकड़ा बचा है, इतना ही। तो इसी में से हम लोग गले की पट्टी की कटिंग करेंगे। तो गले की पट्टी हम लोग तिरछा तिरछा कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपको गले की पट्टियाँ कटिंग करने में दिक्कत आती है तो एक और आसान तरीका मैं बताती हूँ। ये कपड़ा जो है इसके कॉर्नर पे, मीन्स ऐसे तिरछा आपको स्केल को रखना है। ये देखिए ऐसे ऐसे रखना है तिरछा, और इसको आपको फोल्ड करते जाना है, ऐसे मोड़ते जाना है, मोड़ते जाना है, मोड़ते जाना है, पूरा एंड तक मोड़ते जाना है, तिरछा ही एकदम, तिरछा एकदम मोड़ देना है आप सभी को। फिर बाद में से स्केल को निकाल देंगे और इन सारे पट्टियों में से 1.5 इंच चौड़ा पट्टियों की हम लोग कटिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से मार्किंग करना चालू करेंगे। ये देखिए यहाँ से मार्किंग किया, यहाँ से अब 1.5 इंच की दूरी पे हम लोग एक और मार्किंग करेंगे। ये देखिए, और यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे एक और मार्किंग, 1.5 इंच की दूरी पे एक और मार्किंग, और 1.5 इंच की दूरी पे एक और मार्किंग। और अब हम कटिंग कर देंगे तो पट्टियों की कटिंग हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से मैं कटिंग करके दिखाती हूँ आप सभी को कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है और पट्टियों की कटिंग उरेबी हुई है कि नहीं। तो ये देखिए ये कटिंग किया मैंने। अब यहाँ से कटिंग करेंगे, क्योंकि मोटा कपड़ा है तो थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, लेकिन इससे होता ये है ना कि आपका पट्टी का चौड़ाई जो है कम ज़्यादा नहीं होता है, मीन्स एक बराबर ही रहता है। आप लोग बोलते हैं ना कि चौड़ा पतला हो जाता है, इससे चौड़ा पतला नहीं होगा। इस साइड वाला हटा देंगे। अब चलिए मैं खोल के दिखाती हूँ कि पट्टियाँ जो है सही तरीके से उरेबी कटिंग हुई है कि नहीं। और दोनों में 2-2 पट्टियाँ हैं। ये देखिए ये भी तिरछा कटिंग हुआ है, ये भी तिरछा कटिंग हुआ है। रही बात इस साइड वाले की, तो ये भी तिरछा ही कटिंग हुआ है। ये देखिए तिरछा तिरछा पट्टियों की कटिंग कितना आसानी से आप लोग कर पाएंगे, और सब में 2-2 पीस है। ये देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। मीन्स कम कपड़े में इतनी सारी गले की पट्टियों की कटिंग आप लोग इजीली कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके मतलब निकाल देंगे, ज़्यादा नुकीला जो रहता है ना उसको कम तिरछा कर देते हैं ताकि जोड़ने टाइम आसानी हो और हमें कोई दिक्कत ना आए उसके लिए। इसको भी कट करके निकाल दिया हमने। ये
साइड वाला है इसको बिल्कुल हटा देंगे, उसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है। इतने ही में हमारा गला का जो पिन है वो बन जाएगा। और चलिए मैं दिखाती हूँ कि ये स्ट्रेचेबल है कि नहीं, एक पट्टी को निकाल के। तो देखिए मैं खींच रही हूँ और इसमें खिंचाव भी आ रहा है, यानी कि ये उड़े भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बात पे और इसी ट्रिक पे आप सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए गाइस। अब यहाँ से आप सभी को ब्लाउज को सिलना बताएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग वीडियो को ही देख के फॉलो करेंगे तो ब्लाउज को सिलना भी सीख जाएंगे। जैसा कि ब्लाउज के पीछे पार्ट में मैंने 2 टेक दे दिया है।